हेलो बच्चों, तो आज हम लोग कुछ बात ऐसी करेंगे जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा। जो हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है आज उसकी हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने आज प्रैक्टिस सेट रखा है और प्रैक्टिस सेट में क्लास 10 के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं और आप बहुत अच्छे से आराम से कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपका पहली बात तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। देखिए, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऑर्गेनिक एसिड की फैमिली का पहला हमारा जो सबसे छोटा कह सकते हैं मेंबर है वो क्या है, वो आपको उसका नेम लिखना है और आप उसका केमिकल फॉर्मूला क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड की मतलब ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आता है। तो ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात हो रही है, ये बात हमें पहले समझ लेनी है। और सिंपलेस्ट कौन है, फर्स्ट उसका मेंबर कौन हो गया, HCOOH। फॉर्मिक एसिड मैंने आपको बताया था और आपसे कहा था कि फॉर्मिक एसिड जो है वो इसका फर्स्ट मेंबर होगा। तो नेम हमने क्या लिख दिया, पहले हमने लिखा इसका नाम क्या लिख दिया, फॉर्मिक एसिड, या जस्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको मीथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे मीथेनोइक एसिड लिखो या फॉर्मिक एसिड लिखो, दैट इज़ द सेम थिंग। लेकिन हमसे पूछ रहा है नेम, तो हमें नेम लिखना है। आप फॉर्मिक एसिड लिखो, आप मीथेनोइक एसिड लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कॉमन नेम लिखो या फिर उसकी जनरल वे में IUPAC जो होती है वो लिखो, डेट्स ऑल। हमें एक ही चीज़ लिख देनी है। केमिकल फार्मूला हमने लिख दिया, HCOH इसका केमिकल फार्मूला, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो बात समझ में आई या नहीं आई कि क्या बोल रहा है। देखो बच्चों, राइट दी नेम एंड केमिकल फार्मूला, नेम हमें लिखना है और केमिकल फार्मूला लिखना है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड का। पता होना चाहिए ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात चल रही है और इसलिए सिंपलेस्ट पहला मेंबर हमने मेंशन कर दिया। दूसरे पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव दी कॉमन नेम। अब आ गई भैया बात कॉमन नेम की। अभी तक कॉमन नेम नहीं पूछा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, अभी तक कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कहा था, दिया था कि भैया इसका कॉमन नेम लिखो, उसका जस्ट नेम बोला था और केमिकल फॉर्मूला बोला था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि कॉमन नेम बताओ और IUPAC बताओ इन फॉलोइंग कंपाउंड्स की। ये दो हमें फॉलोइंग कंपाउंड्स दे रखे हैं। पहला कंपाउंड हमारा HCOH है, तो HCOH है, इसमें हमने कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला है, मैंने कुछ कंपाउंड्स आपको बताए हैं कि 5-6 कंपाउंड्स होंगे, 4-5 होंगे शायद। तो उसमें आपको बताया है कि इसमें किस किस के कॉमन नेम्स आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न कर लेना है। तो हमारा HCOH है ना, एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड और वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। पहला नाम तो हमने कॉमन नेम दे दिया, IUPAC इसकी करनी है, तो इसका नाम हमें लिखना पड़ेगा मीथेनोइक एसिड। क्योंकि मैंने आपसे बात करी थी तो आपको ये बताया था एक कार्बन है तो मिथ लगा दो, AN तक लिखो, E ड्रॉप करो और ओइक एसिड लगाओ, क्योंकि सफिक्स जो है वो उसका ओइक एसिड है, ठीक है। तो हमने मीथेन तक लिखा, E ड्रॉप करा और ओइक एसिड लगाया। E क्यों ड्रॉप करा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि AEIOY जहाँ पर आ जाते हैं आमने सामने, उनको हमें एक ड्रॉप करना पड़ता है, पहले वाला। तो पहले वाला हमने ड्रॉप कर दिया और वहाँ पे मीथेनोइक एसिड मेंशन कर दिया। तो भाई इसके दोनों काम हो गए, इसमें हमने कॉमन नेम ही बता दिया और IUPAC भी एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, CH3COH। CH3COH में इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम नहीं है ये, अभी पहले कॉमन नेम बताऊंगी, इथेनोइक एसिड। ये इसकी IUPAC के बारे में बात हो गई, ये इथेनोइक एसिड हो गया। और इसका दूसरा नाम क्या है, मतलब इसका कॉमन नेम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसके कॉमन नेम के बिहाफ पे। और इथेनोइक एसिड जो है वो हमारा क्या है, वो IUPAC नेम हो गया इसका। ये बात हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है, थर्ड पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द मीथेनॉल। मीथेनॉल का कॉमन नेम क्या है, देखो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं बात वो वहीं ले आ रहा है कि भाई कॉमन नेम पे बताओ, IUPAC बताओ, कॉमन नेम बताओ, IUPAC बताओ, या स्ट्रक्चर बताओ। तो कॉमन नेम हमसे पूछ रहा है मीथेनॉल का, कि मीथेनॉल का कॉमन नेम क्या था, फॉर्मल्डिहाइड। क्या था भाई, फॉर्मल्डिहाइड था।
ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का कहाँ यूज़ करते थे, इसका यूज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि स्पेसिमेंस होते हैं जितने भी, है ना, स्पीशीज़ को रखा जाता है, जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं जो बायोलॉजी लैब में होते हैं, वो जो सॉल्यूशन होता है वो फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है। उस फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में जो उनका स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होता, उनका जो स्किन वाला पार्ट है या उसका उनकी बॉडी जो है वो वहाँ पर क्या एक तरीके से एक अपने आप को डिमिनिश नहीं करती है। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड उनकी सिचुएशन को या उनकी बॉडी को एज इट इज़ रिटेन करने की कोशिश करता है। तो मीथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड का कॉमन नेम है और उसका यूज़ मैंने आपको बता दिया है। थर्ड वाले की बात हो चुकी है, अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में भी फिर सिंपलेस्ट कीटोन पे बात कर रहा है। भाई नेम दी सिंपलेस्ट कीटोन हमने स्टडी की थी। मैं ज़रा ऊपर वाला रब करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या बताया था कीटोन के बारे में। ज़रा आपको एक तरीके से रिकॉल हो जाएगा, है ना। इसको रब कर देते हैं पहले। तो डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, चलो किसी और से साफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग रब करते हैं थोड़ा सा। ऊपर वाले पार्ट को हमारा हो चुका है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको रब कर दिया। अब आप देखिए ज़रा फोर्थ वाले का कंसेप्ट क्या है। सिंपलेस्ट कीटोन आपसे पूछ रहा है, सिंपलेस्ट कीटोन आपसे पूछ रहा है, सिंपलेस्ट कीटोन। तो सिंपलेस्ट कीटोन में क्या होता है, पहली बात तो कीटोन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब दोनों साइड हमारे पास आर आर होने चाहिए। व्हाट इज़ आर? आर होते हैं कार्बन्स। ये आपने ऐसे लिख दिया R1, ये आपने R2। डैट मीन्स अलग अलग कार्बन्स होने ज़रूरी है, अटैचमेंट अलग अलग ज़रूरी है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ पर अटैच करिए। ये एक कार्बन फर्स्ट मेंबर बना रही हूँ, मिथ वाला। ये कार्बन है, इसका काउंट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कार्बन आप काउंट ज़रूर करेंगे। एक कार्बन है तो दूसरा कार्बन आप ऐड नहीं कर सकते। ये हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन हो गया कि अगर एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है और हम मिथ वाला बना रहे हैं तो हम अब दूसरा कार्बन नहीं अटैच करेंगे। और दोनों साइड हमें HH रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये कंपाउंड बन गया या नहीं बन गया? अब मुझे बताओ कि RR तो है नहीं, तो ये ग्रुप क्या कहलाता है? ये ग्रुप हमारा कहलाता है एल्डिहाइड। क्या कहलाता है बच्चों? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते थे, याद करो, अरे याद करो ये बात, कि CHO नहीं लिखते थे या हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते थे। तो क्या ये कीटोन बना? नहीं, ये कीटोन नहीं बना। इसका मतलब कि कीटोन को हम नहीं बना सकते जब हम एक कार्बन की बात करते हैं। तो अब हमें इसका मतलब पहला वाला हमारा कोई भी स्ट्रक्चर मीथेनोन तो नहीं होगा, मीथेनोन तो नहीं होगा, ये तो भूल जाओ। ठीक है, मीथेनोन तो होगा नहीं। चलो दूसरे पे बढ़ते हैं। मीथेनोन नहीं होगा तो अब दूसरे पे बढ़ते हैं। जरा दो कार्बन लेके चलते हैं, क्योंकि इसका कार्बन तो गिना ही जाएगा, है ना। एक कार्बन इधर लगा दो, लेकिन दो कार्बन हो चुके। अब दूसरे सीरीज पे बढ़ रहे हैं, इधर H लगाना पड़ेगा। ये हमारा H हो गया, ये हमारा H हो गया, ये हमारा H हो गया। हमें तो ये डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से मतलब है। अब इधर H लग गया तो ये क्या फर्दर फिर एल्डिहाइड नहीं हो गया? ज़रा मुझे बताओ भाई, हुआ या नहीं हुआ? एल्डिहाइड हुआ, बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R तो जुड़ा नहीं, यहाँ पे H जुड़ गया। इसका मतलब ये एल्डिहाइड हो गया। तो ये कीटोन बना? नहीं, ये कीटोन नहीं बना। इसका मतलब कि आपका कोई इथेनोन का तो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। ये तो बात हमें नहीं पचेगी, डाइजेस्ट नहीं होगी। इसका मतलब ना तो मीथेनोन होता है और ना ही इथेनोन होता है। किसमें? कीटोन फैमिली का पहला मेंबर ना ही मीथेनोन होगा ना ही इथेनोन होगा। ये दोनों गलत बातें हैं। अब हम तीसरे पे आते हैं, प्रॉप पर आते हैं। तो प्रॉप पे आएंगे, ज़रा देखेंगे प्रॉप के कैसे बनाते हैं। तो हमने क्या करा, ये कार्बन लिखा, बिल्कुल गिना जाएगा इसका 1 कार्बन। फर्स्ट कार्बन ये हो गया। एक कार्बन इधर लगाया, एक कार्बन इधर लगाया, 3 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर हमने H अटैच कर दी है। ये वाले हमारे ये H अटैच्ड हो गए, दोनों साइड से हो गए या नहीं हो गए? देखो अब यहाँ पे दोनों साइड से कार्बन कार्बन अटैच है। ये कार्बन 1 हो गया, डैट मीन्स ये 1R हो गया और ये 2R वाला हो गया कंसेप्ट हमारा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमने दोनों साइड में दोनों R, डैट मीन्स कार्बन कार्बन अटैच
करे हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इस बात से। तो अब ये बनता है हमारा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कैसे बन गया? अब देखो, प्रोपेन तो तुम लिखते, तुम ना यहाँ पे ई लगाया होता, उस ई को तुमने ड्रॉप करा और कीटोन में क्या लगाते हैं एज अ सफिक्स, ओन लगाते हैं, वन मत कह देना, ठीक है। तो यहाँ पर ई हमने ड्रॉप करा और उसकी जगह ओन लगा दिया, तो हमारा फर्स्ट सिंपलेस्ट कीटोन कौन होगा? प्रोपेनोन होगा भैया, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अटेंड होता है। क्लियर ये बात? कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक सो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई? सिंपलेस्ट कीटोन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, जब तक देखिए आप पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हर चीज़ एक तरीके से रिकॉल होती है। जब रिकॉल होती है तो आपको समझ में आता है अच्छा ये कंसेप्ट मैंने वहाँ पढ़ा था, तो मुझे दोबारा वो चीज़ फिर से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वो आप क्या करते हैं, जब रिवाइज करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये मेरा टॉपिक उससे रिलेटेड है। तो बार बार आप उसको क्या करिए, रिवीजन में रखिए। दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th आता है, क्या आता है? ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बात आ गई। किसकी बात आ गई? स्ट्रक्चर की बात आ गई। इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना दो, ये कह रहे हैं। एक कंपाउंड ए ये है, बी कंपाउंड आपका ये है। ज़रा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है HCOOH, ठीक है, यही है ना। अब जहाँ पर ये COH दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो आप क्या करिए, COH को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको बताया था। आपको इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। ये ओपन स्ट्रक्चर के आता है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। एकदम बंधा हुआ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है ये हमारा, ठीक। और ये हमारा क्या है? ये ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये बोले कि ओपन स्ट्रक्चर लिखो तब भी बात सही है, स्ट्रक्चर बोले तब भी बात सही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये एक H बचा है यहाँ पे कर दिया, क्यों? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। इस बात से कभी तो भूलो ही मत। अब तो यही बात याद रख लो, अगर तुम अब कार्बन कंपाउंड्स में आ गए हो, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो कार्बन की 4 वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हर जगह कराओ, ठीक है। तो ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर हो गया, बना दिया हमने। ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बिल्कुल से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बाकी स्ट्रक्चर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं हम बी वाले की। बी वाला क्या है हमारा? CH3COH। लिख लो यहाँ पे CH3COH। सबसे पहले COH को ओपन करो, C डबल बॉन्ड O और इस साइड OH और ये साइड हमारी क्या आ गई? CH3। अब इसको भी ओपन करके लिख सकते हैं, ये H, ये H और ये वाला H। देखो दोनों कार्बन की वैलेंसी, डैट मीन्स की टेट्रा वैलेंसी एकदम आपके परफेक्ट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कोई डाउट और कोई परेशानी आ रही हो तो मुझे बताओ। नहीं आ रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो हमें इस तरीके से अपना प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है। जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जब हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे तो हम आगे के क्वेश्चंस भी फर्दर कर पाएंगे। बहुत आसानी से हम सीख पाएंगे कि किस तरीके से हमें आगे के जो टिपिकल क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि हमारे हाई थिंकिंग स्किल्स आते हैं, तो उनको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आते हैं, तो हम उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसे हम हॉट्स कह देते हैं शॉर्ट में, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इन क्वेश्चंस को भी हम लोग अटेंड कर पाते हैं जब हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो तब तो पहली बात तो तुम्हें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या होता है, कॉमन नेम पता होने चाहिए क्या होता है, ठीक है। उसकी IUPAC कैसे की जाती है ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपके माइंड में बार बार रिकॉल होती रहती हैं तो आप इसमें आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट अटेंड कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा प्रैक्टिस सेट को, और देखिएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।